हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 4th लेसन नंबर 23 पाठ का नाम है नया उत्साह। तो इस कहानी में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उसमें आत्मविश्वास, सहयोग और श्रद्धा होगा। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो चुकी थी तो शाला में फिर से चहल पहल होने लगी। शाला मतलब कि कक्षा में, विद्यालय में जो बच्चे जब छुट्टियां समाप्त होती हैं तो फिर क्या होता है कि जब पहले दिन विद्यालय आते हैं तो सभी को बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वह अपने अध्ययन की नई शुरुआत करते हैं। तो आज शाला का पहला दिन था और सब बेहद ही खुश थे। गुरुजी कक्षा में आए। पिछली कक्षा में सब बालकों को देखा, मतलब कि जो बच्चे पिछली कक्षाओं में थे तो गुरुजी मतलब जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, उनको हम गुरु कहते हैं। तो गुरुजी ने सभी जो पिछली कक्षाओं में पढ़ते थे सभी विद्यार्थियों को देखा, लेकिन उन सभी विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी कम था, नहीं था। तो कौन नहीं था? उसका नाम था मोहिनी, जो कक्षा में दिखाई नहीं दे रही थी, जो कि पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही होशियार बालिका थी। तो वह कक्षा में कभी भी अनुपस्थित नहीं रहती थी और हमेशा समय पर विद्यालय आती थी। तो जब गुरुजी का ध्यान गया कि सभी विद्यार्थी कक्षा में आए हैं लेकिन एक बालिका है जो यहाँ पर नहीं आई है, उसका नाम था मोहिनी। तो गुरुजी ने सभी बालकों से पूछा कि आज मोहिनी क्यों नहीं आई है। तो बच्चों ने, वहाँ जो बच्चे को पढ़ने आए थे उन बच्चों से गुरुजी ने प्रश्न किया कि आज मोहिनी क्यों नहीं आई। तो सभी बालक बालिकाओं ने उत्तर दिया कि मोहिनी अब कभी भी पढ़ने नहीं आएगी। तो गुरुजी ने पूछा भला क्यों नहीं आएगी, ऐसा क्या हो गया। तो जो बच्चा बहुत ही अच्छा पढ़ता है, जो प्रतिदिन विद्यालय समय पर आता था, जो कभी अनुपस्थित नहीं रहता था, तो गुरुजी को चिंता हुई कि ऐसा क्या हुआ कि मोहिनी विद्यालय नहीं आएगी। तो मोहिनी की जो सहेली थी उसका नाम था वंदना। मोहिनी की सहेली का क्या नाम था? वंदना। तो वंदना ने कहा कि छुट्टियों के दिन में, जब छुट्टियां चल रही थी तो छुट्टियों के दिनों में जब मोहिनी सड़क पार कर रही थी, सड़क पार करते हुए सड़क दुर्घटना मतलब ट्रक से टक्कर के कारण उसका एक पैर कुचल गया। तो वह कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती भी रही। चिकित्सक मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं वह तो चिकित्सकों के बहुत ही प्रयास करने के बावजूद भी उसका पैर ठीक नहीं हुआ। शाम को गुरुजी मोहिनी के घर गए, मतलब गुरुजी से मोहिनी के टीचर से मतलब रहा नहीं गया और वह उनके घर गए। वह बरामदे में बैठी थी तो पास ही उसकी बैसाखियाँ पड़ी थी, जिन बैसाखियों के सहारे वह चलती थी वह उसके पास में पड़ी हुई थी। तो गुरुजी को आते देख उसने अपने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी कुछ कहते उसके पहले ही वह रोने लगी। अपने गुरु को जब हालचाल पूछते हुए घर आते देखा तो मोहिनी से भी रहा नहीं गया और वह रोने लगी। उनके बहुत समझाने पर वह चुप हुई। तो अंत में उसने कहा कि अब मैं पढ़ने नहीं आऊँगी गुरुजी। क्या कहा अपने गुरु से? गुरुजी अब मैं विद्यालय पढ़ने अब कभी नहीं आऊँगी। तो गुरुजी ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा कि तुम तो बहुत ही हौसले वाली लड़की हो। जब कोई हिम्मत हार जाता है तो हमें हमारा क्या कर्तव्य होता है कि हम उसकी हिम्मत वापस दोबारा लौटाएं, उसे हिम्मत बंधाएं। तो वैसा ही गुरुजी ने भी किया। इतनी सी बात से वह घबरा गई थी कि उसका एक पैर नहीं है। तो गुरुजी ने हिम्मत बंधाते हुए मोहिनी से क्या कहा कि मैं तुम्हें एक समाचार सुनाता हूँ। क्या कहा गुरुजी ने? कि मैं एक समाचार सुनाता हूँ कि मैंने अखबार में पढ़ा है कि एक लड़की है जिसका नाम है सविता। क्या नाम है? सविता। तो अखबार में जो गुरुजी ने पढ़ा वह उन्होंने उसे सुनाया कि एक लड़की है जिसका नाम सविता है, उसके जन्म से ही दोनों हाथ नहीं थे। तो वह अपना सारा कार्य जो था वह किससे करती थी? अपने पैरों से क्या करती थी, क्योंकि उसके जन्म से दोनों हाथ नहीं थे। जैसे कि नहाना, कपड़े धोना, खाना खाना इत्यादि। तो यही नहीं, वह पैरों से
पकड़कर लिखती भी थी और पढ़ती भी थी। मतलब उसने हिम्मत नहीं हारी, वह अपना जो लगातार जो प्रयास था वह उसमें करती रही और कामयाब होती रही। मतलब कि वह अपने पैरों से पेन पकड़कर चित्र बनाती, लिखती, पढ़ती, तो वह अपने भाग्य को कभी नहीं कोसती कि जन्म से मेरे हाथ क्यों नहीं है। वह मतलब कभी भी अपने आप को ईश्वर को नहीं कोसती कि मेरे जन्म से दोनों हाथ नहीं है। वो अपने सारा कार्य अपने पैरों से किया करती थी। तो उसने 5 से परीक्षा देकर कई विषयों में तो विशेष योग्यता भी प्राप्त की। तो गुरुजी ने वह अखबार उसे दिखाया जिसमें यह समाचार था। तो मोहिनी हम जब समाचार देखा उसने उस पत्र उसमें अखबार में, तो वह अखबार में वह समाचार देखकर एकदम चकित रह गई, मतलब आश्चर्यचकित हो गई। तो मोहिनी आश्चर्य से बोली, क्या यह सच है गुरुजी? मोहिनी ने अपने गुरुजी से क्या प्रश्न किया कि गुरुजी क्या यह सच है? तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद मोहिनी के अंदर भी वह जो खोया हुआ आत्मविश्वास था तो वह वापस दोबारा लौट आया। तो गुरुजी तो चले गए, पर मोहिनी में नया विश्वास आ गया। वह रात भर सो भी नहीं पाई। यही सोचती थी कि सविता जब हाथों के बिना अपना सारा कार्य पैरों से कर सकती है, तो मेरे तो दोनों हाथ सही सलामत हैं। मतलब कि मेरा तो सिर्फ एक पैर ही गया है। तो मुझे इस प्रकार हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो सुबह मोहिनी उठी, उसके मन में एक नया उत्साह था। वह तैयार हुई और बैसाखियों के सहारे शाला पहुंची। उसे शाला में देख गुरुजी की आंखें प्रसन्नता से भर आई। मतलब कि मोहिनी को विद्यालय आता देख गुरुजी बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि वह बहुत ही होनहार बालिका थी। तो उसके बाद मोहिनी कभी निराश नहीं हुई। क्या हुआ? क्योंकि जब गुरुजी ने सविता के बारे में बताया कि उसके दोनों हाथ नहीं थे, किंतु वो अपना सारा कार्य अपने पैरों से क्या करती थी, तो जब सविता अपना सारा कार्य पैरों से कर सकती है तो मोहिनी क्यों नहीं? तो इसी प्रकार से मोहिनी के अंदर भी खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया। अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हुए उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और आज वह डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा कर रही है। तो यह कहानी जो हमने अभी पढ़ी है, जिसका नाम है नया उत्साह, तो इस कहानी को पढ़कर हमें यही समझ में आता है कि हमें भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कभी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं, तो हमें अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हिम्मत से ही कार्य करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए।